नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। अपने भक्तों को बिना मांगे सब कुछ देने वाले महादानी हैं भगवान शिव। मांगने पर तो देते ही हैं, बिना मांगे निष्काम भक्ति यदि इनकी की जाए तो अपने भक्तों को विशेष सिद्धियां और कई शक्तियां ये प्रदान करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसी ही कुछ सिद्धियों और शक्तियों के बारे में जो भगवान शिव की नियमित पूजा करने वाले भक्तों को सहज ही प्राप्त हो जाती हैं और बिना मांगे प्राप्त होती हैं। कई बार साधकों को स्वयं भी नहीं पता होता कि उनके अंदर ये शक्तियां जागृत हो गई हैं। तो सबसे पहली शक्ति या सिद्धि जिसे कह सकते हैं वो ये है कि ऐसे साधक की सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है और भगवान शिव के निरंतर ध्यान से यह संभव हो पाता है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सबसे प्रमुख मानी गई हैं। ईड़ा नाड़ी शरीर के बाएं हिस्से में और पिंगला दाएं हिस्से में स्थित होती है और सुषुम्ना नाड़ी बीच में स्थित होती है। जब हमारे दाएं नथुने से स्वर निकलता है, श्वास आती है, तो सूर्य तत्व जागृत होता है, अर्थात हमारी पिंगला नाड़ी चल रही होती है। और जब बाएं नथुने से स्वर निकलता है तो चंद्र स्वर इसे कहते हैं, यानी कि ईड़ा नाड़ी इस समय सक्रिय होती है। और जब दोनों नथुनों से स्वर चलता है तो सुषुम्ना नाड़ी इस समय जागृत होती है। और जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है तो गहन ध्यान की स्थिति में एक भक्त पहुंचता है। और जितनी देर ये स्थिति रहती है, जितनी देर सुषुम्ना नाड़ी जागृत रहती है, उतनी देर गहन ध्यान की स्थिति एक साधक की बन सकती है। इसके अलावा जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है, 7 चक्रों और छठी इंद्री का आधार केंद्र होती है। इसके निरंतर जागृत होने पर इंसान साधारण से असाधारण बन जाता है और चमत्कारी शक्तियां व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। सिक्स्थ सेंस, दिव्य दृष्टि व्यक्ति की खुल जाती है। क्योंकि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जब सक्रिय होते हैं तो भौतिकता की तरफ, संसार की तरफ ज्यादा ध्यान होता है, मन में विचार बहुत आते हैं, शरीर में उत्तेजना रहती है। जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है तो आध्यात्म की तरफ झुकाव होता है, भक्ति की तरफ झुकाव होता है। तो ये सुषुम्ना नाड़ी हमारे शरीर में कुछ समय के लिए जागृत रहती है। शिव के निरंतर ध्यान से ये जो समय सीमा है सुषुम्ना नाड़ी के जागृत होने की, ये बढ़ जाती है और तब सिद्धियां एक ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। दूसरा जो चमत्कार है, दूसरी सिद्धि जिसे हम कह सकते हैं, भगवान शिव की साधना से, जो निरंतर साधना से मिलती है, कि मन स्थिर हो जाता है। जो नकारात्मक विचार पूजा ध्यान में पहले परेशान करते थे, वो अब लगातार इनकी साधना से पूजा में, ध्यान में आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। मन सद है तो सब सद है। क्योंकि भोलेनाथ की निरंतर साधना से, योगीनाथ की निरंतर साधना से योग की उच्चतम अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। गहन ध्यान में ऐसा व्यक्ति चला जाता है और फिर उस गहन ध्यान में इष्ट के दर्शन होते हैं, उनसे संवाद होता है। ऐसी भी स्थिति आती है कि जो मंत्र हम जप रहे होते हैं वो मंत्र जप हमसे छूट जाता है, हमारा मंत्र बंद हो जाता है, क्योंकि वो हमारी नाड़ियों में, हमारी नाभि से स्वतः ही निकलने लगता है। ऐसी स्थिति में इष्ट के दर्शन होते हैं, भगवान शिव के दर्शन होते हैं, उनसे संवाद होता है और यही समाधि की स्थिति होती है। बहुत आनंद की स्थिति होती है। ये वो समय होता है दोस्तों जब शरीर का भान, अपने आसपास का भान खत्म हो जाता है और इष्ट से हमारी दूरी समाप्त हो जाती है। तीसरी शक्ति जो ऐसे शिव साधक को प्राप्त होती है कि भविष्य की घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है, क्योंकि दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है, सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। तो फलस्वरूप जो भी भविष्य में होने वाला होता है उसका आभास कई बार साधक को पहले ही हो जाता है। जब एक शिव भक्त साधना के क्षेत्र पर आगे बढ़ता है तो स्वप्न में उसे भविष्य के संकेत मिलते हैं। और जब बहुत ही परिपक्व अवस्था में साधना की एक भक्त पहुंच जाता है तो ध्यान में उसको आवाजें सुनाई देती हैं, गहन ध्यान में। जैसे कि अभी मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया कि जब समाधि की स्थिति आती है, जब आसपास का भान, अपने मंत्रों का भान, अपने शरीर का भान समाप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट रूप से अपने इष्ट के दर्शन उसे होते हैं और भविष्य में होने वाली जो घटनाएं होती हैं, कोई विशेष घटना, उसकी आंखों के आगे चलचित्र की भांति चलने लगती है, दृश्य रूप में दिखाई दे सकती है या आवाजों के माध्यम से दिखाई दे सकती है। चौथा जो एक चमत्कार शिव साधना से है कि आनंद की स्थिति में व्यक्ति हमेशा रहता है, आनंद की स्थिति प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, शिव का जो स्थान है, शिवत्व का जो स्थान है, वो हमारे अनाहत चक्र में, यानी हार्ट चक्र में होता है। निरंतर शिव साधना करने से अनाहत चक्र सक्रिय हो जाता है, क्योंकि हमारे अनाहत चक्र से ही ऊर्जा हमारे पूरे चक्रों में, पूरे शरीर में फैलती है। और अगर हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, उसमें नेगेटिविटी होती है, तो ऊर्जा हमारे
अन्य चक्रों में प्रवाहित नहीं हो पाती। तो निरंतर शिव ध्यान से वो जो शिव तत्व है, भगवान शिव का जो स्थान हमारे हार्ट चक्रा में या हमारे अनाहत चक्रा में है, वो जागृत हो जाता है और जितने भी नकारात्मक विचार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। आनंद की स्थिति में इसी वजह से व्यक्ति रहता है, एक ब्लिसफुलनेस की स्थिति रहती है। लोभ, क्रोध, शोक, मोह, ये सारे विचार उसे तंग नहीं करते और कोई विकट स्थिति आती भी है तो आसानी से, सहजता से उस स्थिति को एक शिव साधक पार कर जाता है, क्योंकि भय समाप्त हो जाता है। अगली जो सिद्धि एक साधक को मिलती है, एक शिव साधक को, कि बहुत देवी देवताओं की उस पर कृपा हो जाती है। शिव की शक्ति, देवी की कृपा होती है। माँ महाकाली जो जागृत स्वरूप है, एक शिव भक्त माँ महाकाली के प्रिय हो जाते हैं। इसके अलावा भैरव और हनुमान जी की कृपा ऐसे व्यक्ति पर स्वतः ही हो जाती है। तो ये जो जागृत शक्तियां हैं, माँ की शक्ति है, भैरव बाबा की शक्ति है, हनुमान जी की शक्ति है, जो भी इनके गण हैं, वो एक शिव साधक के संग हमेशा रहते हैं और एक प्रचंड सुरक्षा घेरा ऐसे व्यक्ति के आसपास हमेशा रहता है। कोई भी संकट या कोई भी परेशानी ऐसे व्यक्ति को कभी भी परेशान नहीं कर सकती, उसको कुछ भी अहित उसका नहीं हो पाता है। अकाल मृत्यु भी ऐसे व्यक्ति की टल जाती है। अगला जो लाभ शिव साधना का है, जो कृपा एक शिव भक्त को भगवान की प्राप्त होती है, कि वैराग्य की तरफ वो बढ़ जाता है। अब वैराग्य से मेरा मतलब ये नहीं कि सारे घर के काम छोड़कर हर समय आप एक सन्यासी की तरह हो गए और साधना में हर समय हो गए। वैराग्य का मतलब है लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि पर विजय प्राप्त होती है, क्योंकि मन पर, इंद्रियों पर एक शिव भक्त को, जो नियमित शिव साधना करता है उसकी बात कर रही हूँ, तो एक शिव भक्त को अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर विजय प्राप्त होती है, कंट्रोल हो जाता है और फिर वो भौतिक जगत की जिम्मेदारियों को निभाते हुए आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। और यही एक वैराग्य की स्थिति एक गृहस्थ की होनी चाहिए। तो वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आपने सारी जिम्मेदारियों से मुक्ति पा ली और आप सन्यासी हो गए। एक संतुलन व्यक्ति के जीवन में बनता है, क्योंकि भगवान शिव स्वयं भी एक संतुलन का नाम है। महान योगी हैं, अघोरी हैं, साथ ही एक गृहस्थ भी हैं। तो इन दोनों स्थितियों का संतुलन जिस तरह से भगवान शिव करते हैं, तो वही संतुलन, वही कृपा एक शिव भक्त के जीवन में आती है और जीवन की तमाम जिम्मेदारियों को वो आसानी से निभाता हुआ अपने अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होता है। एक अन्य सिद्धि ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है शिव भक्त को, कि दूसरों के विचारों को पढ़ने की एक क्षमता व्यक्ति के अंदर आ जाती है, कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, सामने वाला व्यक्ति पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके लिए। ये सहज ही सामने वाले की ऊर्जा को व्यक्ति भांप लेता है एक शिव भक्त, और सही निर्णय भी इस वजह से वो ले सकता है। ना कि सामने वाले व्यक्ति की एनर्जी को एक शिव भक्त भांप लेता है, बल्कि कोई भी जो कार्य है जिसमें उसे संशय है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसमें वो सही निर्णय लेता है। और वैसे भी दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में हमें कई बार कई ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो थोड़ा सा कठिन होते हैं, क्योंकि जिनमें रहता है कि भाई अगर गलत हो गया तो नुकसान हो सकता है या कुछ संकट हो सकता है। तो शिव कृपा से एक शिव भक्त जो होता है वो हमेशा सही निर्णय लेता है। तो दोस्तों, महाकाल की नियमित साधना से ये अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं एक साधक के अंदर और उसके समस्त चक्रों को जागृत करती हैं। आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा, महाकाल की कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मुझे आज्ञा दें। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।